रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। धर्म यात्रा के कड़ी में आजकल भारत की टीम चल रही है। माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के तत्वाधान में जो 5 दिवसीय यात्रा कराई जा रही है, उसी यात्रा के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और आप लोगों को माता वैष्णो देवी के एक एक पल की खबर आप लोगों को अपडेट कराएंगे। हम लोग से जुड़ गए हैं इस माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के एक सदस्य हैं और उनसे हम लोग जानेंगे कि यात्रा का कैसा अनुभव रहा इनका। प्रमोद जी, आप बताइए यात्रा का अनुभव कैसा है, आपको यात्रा में कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक तो हम सिंगल यात्रा बहुत किए हैं और ये ग्रुप में और 65 सदस्यीय टीम के साथ पहली बार हम यात्रा कर रहे हैं और इसका जो अनुभव है अद्भुत अनुभव है। इसलिए कि इस टीम में डॉक्टर जा रहे हैं, वकील साहब लोग जा रहे हैं, पत्रकार संघ के लोग जा रहे हैं और हमारे गायकार जा रहे हैं। माने जितने किस्म के लोग होते हैं सभी लोग इसमें जा रहे हैं। और हम लोग से जुड़ गए हैं माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के संयोजक हैं और साथ ही इस यात्रा का लगभग सारा करता धरता कहा जा सकता है इन्हें। पूरी यात्रा के दौरान लगातार कई महीनों से लगे हुए हैं और तब जाकर के आज 65 सदस्यीय जत्था रवाना हुआ है और यात्रा का लगभग 5 से 7 घंटा होने वाला है। और यह यात्रा के जो दर्शनार्थी हैं ये लगभग लखनऊ के समीप पहुंच गए हैं। हम लोग से जुड़ गए हैं और इनसे जानेंगे कि अब तक की यात्रा कैसी रही, यात्रा का अनुभव कैसा रहा। पिछले जी कैसा रहा अब तक का यात्रा? लगभग 4-5 घंटे लगातार ट्रेन में आप लोग हैं। जय माता दी। सिवान स्टेशन पर 65 सदस्यीय जत्था इसमें सवार हुए हैं। अलग अलग बोगी में है, B1 में है, B2 में है, B3 में है, A2 में भी है, अन्य बोगियों में है। यात्रा बहुत सुखद हो रहा है। सभी सदस्य अपने अपने सीट पर हैं। बीच बीच में चाय खाना खाते हुए भी आ रहे हैं। माता रानी की कृपा से यात्रा बहुत सुखद चल रहा है। सभी सदस्य अपने को सुकून महसूस कर रहे हैं। साथ ही इस यात्रा में शामिल होने के लिए गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हैं। जम्मू कब तक दर्शनार्थी पहुंच जाएंगे? कब तक आप लोग जम्मू पहुंचेंगे माता रानी के दरबार में? अभी तो हम लोग लखनऊ स्टेशन कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन कल दोपहर में हम लोग जम्मू चले जाएंगे और जम्मू से फिर कटरा जाएंगे। कटरा माता रानी के दर्शन के लिए बेस कैंप है। वहीं पर हम लोग पोस्ट ऑफिस चौक के पास होटल में ठहरेंगे, क्योंकि 8 साल से लगातार यह यात्रा कराया जा रहा है। तो पोस्ट ऑफिस चौक के पास ही हम लोग ठहरते हैं कि ताकि कोई सदस्य इधर उधर चले गए तो पोस्ट ऑफिस चौक याद रहेगा और वे आ जाएंगे तो आसानी से फिर हम लोगों से संपर्क हो सकेगा। चलिए परिचय दे दीजिए। मिथिलेश कुमार सिंह, संयोजक श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति से। हम लोग से जुड़ गए हैं सिवान दैनिक जागरण के प्रभारी हैं, ब्यूरो चीफ हैं और इस बार पहली बार इस जत्था के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन को ये भी जा रहे हैं और इनसे हम लोग जानेंगे कि इस यात्रा का अनुभव इनका कैसा है। सबसे पहले कृति भी आपका हमारे चैनल स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो वैष्णो देवी की यात्रा हो रही है, इस यात्रा का अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, मेरे लिए तो ये पहला अनुभव है। माता वैष्णो देवी का दर्शन मैंने अभी तक नहीं किया है और ये पहली बार मैं माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के तहत ही जा रहा हूँ। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सिवान से 10:30 बजे हम लोग इस जत्थे के साथ रवाना हुए थे। अभी तक काफ़ी ही मंगलमय और आरामदायक ये यात्रा अभी तक गुजरी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी जो है यह यात्रा काफ़ी ही आरामदायक होगी और माता रानी के दर्शन भी होंगे। धन्यवाद। यात्रा के इस जत्थे में पहली बार जा रहे हैं बुद्धा लाफिंग बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध सिवान में रोते हुए व्यक्ति को हंसाने का मादा रखने वाले बाबा नागेश्वर दास, और इनसे हम लोग जानेंगे कि इस यात्रा का अनुभव कैसा रहा। बताइए आप नागेश्वर जी, इस बार आप पहली बार जत्थे में शामिल हैं और इस यात्रा का अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यात्रा तो समझिए कि ये हर्षोल्लास से भरा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि माता के दरबार में जा रहे हैं। दरबार तो बहुत सारे हैं, लेकिन माता के दरबार में जाना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। पहली बार यात्रा कर रहे हैं कि इसके पहले भी माता जी का? आप लोगों के साथ तो पहली बार कर रहा हूँ और ये टोटल तीसरी बार हो गया। एक बार बचपन में जब भागा था तब गया था, फिर जब जागा था तब गया था और अब लगभग 65 मेंबर्स हैं। सीवान से लोग जा रहे हैं, सभी लोगों के साथ जा रहा हूँ। मेरा गाना है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
ठीक है ना। तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंच पर्वत पर देवी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलाया है, माता ने बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत अब हम लोग से जुड़ गए हैं शंभू जी, आप बताएं और एक गाना भी हो जाए माता रानी के कृपा के लिए, एक गाना भी हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे। पहले आप अपने यात्रा के अनुभव को साझा करिए हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और आज जो है हम लोग सुबह में जो है ये ट्रेन पकड़े हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव है। बहुत तरह के लोग इसमें मिले हैं हमको, जो है कि एक अच्छा अनुभव हो रहा है। एक दूसरे के साथ जो है हम लोग ये आज यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये यात्रा यादगार होगा। और मैं दो लाइन में यही बात करूँगा कि माता रानी के दरबार में मैं जा रहा हूँ। तो एक गीत है, आप एक गायक भी हैं, एक माता रानी का एक अच्छा गाना हमारे दर्शकों को सुनाया है। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। हम लोग से जुड़ गए हैं माता वैष्णो देवी दर्शन समिति सीवान के अध्यक्ष हैं डॉक्टर केपी सिंह जी, और इनसे हम लोग जानेंगे कि यात्रा का अनुभव कैसा रहा। आप बताइए डॉक्टर साहब, अब तक की जो यात्रा है, लगभग 8 घंटे से आप लोग यात्रा में हैं। माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के तत्वाधान में यहाँ 65 सदस्य टीम चल रही है। अब तक का कैसा अनुभव है आप लोगों का? घर परिवार और अपना पालन पोषण तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक बार किसी व्यस्ततम समय में से निकालने होती है, सुखद अनुभूति प्राप्त करें और अपने जीवन को। आप बताइए अब तक की यात्रा का अनुभव कैसा है जेपी जी आपका? जिसके जीवन में माँ का संग मिला है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। माता का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ जाने के बाद सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से माता रानी का क्या संदेश देंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से माता रानी के दरबार की तरफ से प्रत्येक साल कम से कम एक बार जीवन में हो जाएगा माता रानी का दर्शन करने के लिए हम लोगों से आग्रह करेंगे। जो भी भक्त हैं कम से कम जीवन में एक बार माता रानी का दर्शन करें। हम लोग से जुड़ गए हैं माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के सिवान इकाई के संरक्षक हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं अरविंद पांडे जी। इस जत्था में इस जत्था की देखरेख इन्हीं के देखरेख में चल रही है। अब हमारी जो टीम है वह पहुंचने वाली है लखनऊ, और लखनऊ तक के जो यात्रा का जो अनुभव है उस अनुभव को हम इनसे साझा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस दर्शन समिति के साथ चल रहे हैं, अब तक की यात्रा आप लोगों की कैसी रही और कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? देखिए, यात्रा अंग्रेजी में एक सूत्र है कि ट्रैवलिंग इज ए सोर्स ऑफ एजुकेशन। यात्रा शिक्षा का साधन होता है। तो धर्म के साथ साथ हम किस प्रकार से आचार व्यवहार करें, सब यात्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो, ये सारी बातें हमें शिक्षा भी मिलती हैं और धर्म भी साथ साथ हो रहा है। तो ये हम लोगों का कोई नया अनुभव नहीं है। हम लोगों ने कई यात्राएं की हैं और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एक सौहार्द के रूप में प्रेम बढ़ता है। खाने पीने की सब लोग सामान लाते हैं, सब लोग बांट के खाते हैं, सब लोग एक दूसरे से एक तरह से गेट टुगेदर वाली बात हो जाती है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। जो नहीं आते हैं वे लोग बिल्कुल इसके लिए ललायित रहते हैं कि मैं यात्रा करूं। कब तक यह जत्था आप लोगों का माता वैष्णो के दरबार में पहुंचेगा? देखिए, 5 दिवसीय ये यात्रा है और मैं समझता हूं कि हम लोग आज यहाँ यात्रा शुरू की है। कल हम लोग जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू के बाद से फिर
कटरा के लिए किसी वाहन से वहाँ प्रस्थान करेंगे और वहाँ से जिस प्रकार का समय वहाँ मिले हम लोग निश्चित होता है उस हिसाब से हम लोग माता के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। हम लोग से जुड़ गई है सिवान की लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सिका है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, गायनों की जिले की नंबर 1 डॉक्टर चिकित्सिका है और इस बार जत्थे में शामिल भी हैं डॉक्टर संगीता कुमारी चौधरी जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि अब तक की जो यात्रा है, लगभग 10 घंटे जत्था ने यात्रा पूरी कर ली है, इस यात्रा का अनुभव कैसा रहा, ये अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को और रिस्पेक्टेड पब्लिक को, सिवान की पूरी पब्लिक को। माता वैष्णो देवी के दर्शन को आप भी जत्थे में शामिल हैं, अब तक की आपकी यात्रा कैसी रही, अनुभव कैसा रहा? अभी तक तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है, जबकि मैं थोड़ी सी बीमार भी हूँ, पर टिकट्स 10 तारीख का ही था तो चलना ही था और रात में तीज व्रत भी किया है, सवेरे भी ख़त्म ही हुआ है, पर हमारी ट्रेन एकदम बिल्कुल टाइम पे चल रही है और समय समय पे पूरी टीम कुछ खाने पीने को दे रही है, चाय पानी ये सब दे रही है और पूरी टीम पानी वानी बांट रही है। वो मुझे ये भी मिला है वैष्णो देवी समिति की तरफ से ये अंग वस्त्र जो बहुत मुझे पसंद है और पूरी टीम एक दूसरे का ख्याल रख रही है। मुझे सर्दी खांसी भी हुआ है और मेरी दवाइयाँ छूट गई हैं, तो इन लोगों ने किसी तरह से अरेंज करके भी दवाइयाँ भी दी हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का जो इस जत्थे में जो लगभग 65 या 67 लोग हैं, वो सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव है। मेरा नेट भी काम नहीं कर रहा था, मेरे पेशेंट्स का फ़ोन आ रहा था, तो वो मुझे इस टीम के लोगों ने अपना ये भी दिया, नेट भी दिया, सब कुछ। थैंक यू एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा माता रानी की कृपा से अभी तक की जो यात्रा है काफी सुखद है। जितने भी जत्थे में शामिल दर्शनार्थी हैं, सबका हम लोगों ने ओपिनियन लिया, सबको बहुत ही सुखद और बहुत ही आरामदायक यात्रा है और यात्रा बहुत शानदार हो रही है। और यात्रा के लिए जैसा कि अभी ये संयोजक जी ने बताया कि यह यात्रा कल दोपहर तक जम्मू पहुंच जाएगी और जम्मू से कटरा पहुंचने के बाद कल से यात्रा की अगली रणनीति तय होगी। कैमरामैन अभिषेक साथ मैं अतुल कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।